इस क्लास में बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर फास्ट एड एंड हेल्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी में इस बार सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फास्ट एड एंड हेल्थ का है तो आप इस पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है? ड्रेसिंग, पट्टी, परिवहन तकनीक, तीनों क्या प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो यहाँ पे को करिकुलर के जितने भी पेपर होते हैं किसी भी सेमेस्टर में वो सभी सिंगल करेक्ट वाले होते हैं, मतलब हमेशा एक ही आंसर सही होगा। ठीक है, जहर खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? व्यक्ति का सोना पहली पहचान है। ठीक है, वो क्या हल्का चक्कर खा के गिर जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो बेहोश हो गया है। ठीक है, पेसमेकर संबंधित है हृदय से, हार्ट से। ठीक है, देखो आप देखोगे जो ज़्यादा उम्र दराज लोग होते हैं, मान लेते हैं हम 55 या 60 प्लस होते हैं, तो जब उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है ना तो एक पेसमेकर नाम की मशीन लगाई जाती है जो क्या आपको ना उनके सीने पे ऐसा हार्ट के बगल में, हार्ट के ऊपर मतलब सीने में ऐसा गोल का दिखता रहेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई अलग से क्या बोलते हैं कैप की तरह लगाई गई है उनके बॉडी में। वो क्या बोलते हैं मेटल का एक पीस होता है, एक मशीन होता है जिसका नाम पेसमेकर होता है। वो क्या हार्ट को हमेशा ना ऑन रखने का काम करता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक मशीन है, जैसे हम क्या मान लें, चलो समरसेबल मान लेते हैं, पानी निकालने वाली मशीन है। तो आप देखोगे ना आपके घर में एक स्विच लगी होगी ऑन ऑफ करने वाला, ऑन ऑफ करोगे तभी पानी बंद या चालू होगा। वैसे ही पेसमेकर का एक मशीन होता है जो हार्ट को ऑन ऑफ रखने के लिए यूज करना बोल सकते हो। ठीक है, जिनका शरीर कमज़ोर हो चुका होता है उनके बॉडी में लगाया जाता है, जिनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उनकी बॉडी में लगाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दौरे का लक्षण है? तो बेहोशी, फर्श पर गिरना, अचानक अनियंत्रित रूप से कांपना, सभी दौरे का लक्षण है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपरोक्त सभी। ठीक है, शीतदंश को यह भी कहा जाता है, शीतदंश को कोल्ड बर्न भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस कब होता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, किडनी का आकार कैसा होता है? सेम के आकार का होता है। ठीक है, सेम का बीज जानते हो ना, वो इसी आकार का होता है। नेक्स्ट, पट्टी का प्रकार है तो त्रिकोणीकार पट्टी, लिपटी पट्टी, चौकोर पट्टी। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण रुकने का क्या कारण हो सकता है? तो दिल का दौरा सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग नहीं होता? तो देखो मच्छर काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होते हैं, लेकिन हैजा नहीं होता। हैजा क्या? गंदा पानी और क्या बोलते हैं खराब खाना खाने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हाइपरथर्मिया के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन में था इसलिए हमने इसको बताया नहीं है। अगर आपको इनका आंसर मालूम हो तो बता दीजिएगा, हम कमेंट में पिन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यार हर पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको मालूम ही हो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, बात सीधी बात। देखो जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो ना बोलना जानते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा बनना चाहते हो तो ना बोलने की आदत सीख जाओ। हर जगह हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये आता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मैं ये कर सकती हूँ, जो भी आप हो। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो सीधी बात नहीं आ रहा है। ठीक है, आप श्वास की जांच कैसे करेंगे? देखना, सुनना और महसूस करना। ये क्या किसी एक पर्सन के ब्रीथिंग की जांच करने के लिए उपयोग कर सकते हो। गिरने पर त्वचा में लगने वाली बाहरी चोट को क्या कहते हैं? खरोंच कहते हैं। जैसे नाखून से अपने बॉडी, नाखून अगर तेज है तो अपने बॉडी पे जो हल्का सा निशान बना देते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? खरोंच बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डायरिया की स्थिति में रोगी को क्या दिया जाना चाहिए? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन, और इसका मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में MMR का अर्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये MMR के फुल फॉर्म नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? HIV परीक्षण शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है?
घर में, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पर, हर जगह पे प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ठीक है, तो सूजाक नाम की जो बीमारी है वो यौन संचारित रोग नहीं है। एड्स का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 22 प्राथमिक चिकित्सा में ABC का मतलब क्या होता है? तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC का मतलब होता है। ठीक है, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीदिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। नेक्स्ट, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेनार्चे कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। खाद्य विषाक्तता के लक्षण है। ठीक है, अगर कोई आपने फूड है, कुछ भी है घर का या बाहर का, अगर आपने उसको खाया, अब वो जहरीला है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? उबकाई, आपको नौजिया होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, हो सकता है दस्त आ जाए आपको, तो ये सभी क्या है? उसके खराब होने का लक्षण है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? तुरंत सहायता पहुंचाना, जीवन रक्षा करना, अस्थायी चिकित्सा, तीनों बात सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा कोई भी एक पर्सन है, मानते हैं उसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो एक दूसरे पर्सन ने उसको देखा, तुरंत उसको उठा के रोड के साइड में किया, उसको बैठाया, अगर वो बेहोश है तो अगर CPR वो जानता है तो CPR दिया, उसको होश में लाने की कोशिश किया, उसको हल्का पानी उन्हें पिलाया, फिर उसके घर पे, अगर उसके पास फ़ोन है, जो गिरा था, अगर उसके पास से फ़ोन मिलता है उसको, तो उसके घर पे और तुरंत पहले हॉस्पिटल में फ़ोन करके उसको एडमिट कराना। ठीक है, ये क्या होता है? फास्ट एड का उद्देश्य होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। 26 की बात करते हैं। घाव साफ करने के लिए एंटी बैक्टीरियल लोशन है, कौन सा लोशन है? तो डेटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेवलॉन, तीनों घाव साफ करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपयोग सभी। ठीक है। एगोरोफिया क्या है? एगोरोफिया क्या? खुली जगह पर डर है। ठीक है, खुली जगह पे कोई रहेगा ना, जैसे लिफ्ट में मान लो अकेले आप हो, तो वहाँ पे क्या घबराहट होने लगेगी आपको। मान लो लिफ्ट का एक रुक गया, तो जो घबराहट होने लगती है उस पर्सन को, उसी को क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार की बीमारी बोल सकते हो, जो कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ हो जाओ तो वो सही हो जाती है। 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग नहीं है? ठीक है, तो भैया इनमें से जितने भी दे रखे हैं सभी यौन संचालित रोग हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको भी हमने रोक के रखा है। ठीक है, हो सकता है हमारे चेक करने में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन हमने फिलहाल चेक किया तो ये सभी रोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर आते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है इसका। नेक्स्ट 29 विश्व एड्स दिवस कब होता है? तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट एक बात बताऊँ, ऑलमोस्ट 9 या 10 दिसंबर का दिन था, हम लोग स्कूल में टेस्ट हो रहा था, तो एक टीचर थे इकोनॉमिक्स के, उनका बर्थडे था 4 दिसंबर को। ठीक है, तो बात वो नहीं था कि उनका बर्थडे 4 दिसंबर को था, बात ये था कि जो 9-10 को हमने एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो सभी ने 4 दिसंबर लगाया था, मैक्सिमम ने, एक दो को छोड़ के। तो जब कॉपी चेक हुआ, कॉपी क्लास में रिटर्न आया, तो सर ने यही बात बोला कि तुम लोगों को क्या लगा कि मेरा बर्थडे 4 को है, तो क्या वर्ल्ड एड्स डे भी 4 को ही होना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निरंतरता अवसादग्रस्तता को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिस्थीमिया अवसाद कहा जाता है। ठीक है। 31 मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना क्या कहलाता है? स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चाहिए। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चाहिए। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ऑलमोस्ट फीट में बात करोगे तो 22 फीट होती है, तो यहाँ पे 20 दिया है, तो 20 के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो भी ऑप्शन है 10, 30, 40 तो कुछ ज़्यादा ही दूर दूर है। ठीक है, तो 20 एक सही है। नेक्स्ट, हृदयघात के रोगी को प्रति मिनट कितनी बार CPR देना चाहिए? तो ऑलमोस्ट 8 या 6 मान सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, 8 या 6। ठीक है,
जब किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं, इस पर प्लास्टर करते हैं, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और प्लास्टर करवाते हैं, क्योंकि हाथ टूट गया है तो टूट गया है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, चिल्ला के भाग तो सकते नहीं कि टूट गया तो हम भाग रहे हैं, हमारी गलती नहीं है। या एंटीसेप्टिक वाइप का प्रयोग कर, एंटीसेप्टिक वाइप मतलब क्या, वो क्या बोलते हैं, घाव को साफ करने के लिए शायद यूज होता है, ठीक है, करेक्ट तो नहीं मालूम इसका मतलब, लेकिन शायद घाव को साफ करने के लिए यूज होता है। और हाथ को गोकन में डालना मतलब क्या, किसी एक मान लेते हैं लोहे की रॉड है, उसमें हाथ को डाल देना, तो ये तो कोई, इससे तो हाथ सही होने वाला नहीं है बिना प्लास्टर के तो सही होगा ही नहीं। नेक्स्ट, एक कुशल उत्तम ड्रेसिंग होता है रोगाणु मुक्त, जिसमें क्या जर्म नहीं हो, जर्म फ्री। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, कॉपर टी का क्या कार्य है, तो निषेचन को रोकता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर निम्न के माध्यम से यौन शिक्षा शुरू की जा सकती है, शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण, ठीक है। स्कूल लेवल पे आप जानते हो भैया कि अब फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वहीं से ही सेक्स एजुकेशन की थोड़ा थोड़ा नॉलेज स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो यार, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग होने वाली दवा क्या क्या कहलाती है, बेटाडीन कहलाती है, ठीक है। एंटासिड सिरप किस काम में आता है, देखो एंटासिड एसिडिटी सही करने के लिए, पेट में जलन और या बदहजमी के लिए काम में आता है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, तत्कालीन जीवन रक्षक उपचार होता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर के अंदर स्थित है, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी होता है, ठीक है। दोनों डेट याद रखना, एक ही डेट पर दो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, हाँ जो भी है इम्पोर्टेंट है, चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको यूनिवर्सल डोनर, या जिसको आप सार्वभौमिक दाता बोलते हैं, उसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। 46 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गंभीर रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले साफ कपड़े से सीधे दबाव से उसको पकड़ना चाहिए कि ज़्यादा ब्लड बाहर ना आए। 3rd डिग्री जलने का लक्षण क्या होता है, एकदम त्वचा झुलसी होती है और दर्द नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि 3rd डिग्री का मतलब बहुत बुरे तरीके से झुलसी हुई है, और जब कुछ ज़्यादा ही तरीके से हाथ या पैर या कोई भी बॉडी का पार्ट है झुलस जाता है, तो जो सर्कुलेशन होता है ना, वो ऑलमोस्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिससे जो मांसपेशियाँ हमें चोट लगना या किसी चीज़ से कांटेक्ट होने का आभास कराती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। उनको दोबारा सही होने के लिए लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो इसलिए 3rd डिग्री जलने के टाइम त्वचा एकदम झुलस जाती है और दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सिर पर चोट लगने से सूजन का उपचार विधि क्या है, ठंडा सेक, ठीक है, बर्फ़ लो, तौलिए या किसी एक क्या बोलते हैं, घर पे कुछ छोटा सा कपड़ा उसमें रखो और उससे हल्का सिकाई करो, ठीक है। एनाफाइलेटिक सदमे का क्या कारण है, तो कीट, डंक या मकड़ी का काटना इसका कारण है, ठीक है। जो इस जैसे मान लो मच्छर ही काटता है या मधुमक्खी काटती है, तो एक सेकंड के लिए लगता नहीं, बहुत अजीब सा सदमा आ गया, इसमें लगता नहीं है कि हाँ कोई कुछ बहुत अजीब सा हो गया बॉडी के अंदर इंजेक्ट, तो उसी को बोलते हैं एनाफाइलेटिक सदमे, ठीक है। तो इस क्लास में इतने क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होते हैं, आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।